टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। सबसे पहले 2023 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि 2023 आपको और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। कम समय में अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो ये पुस्तक बेस्ट है। इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है, चाहे वो सामान्य विज्ञान हो, गणित हो, पर्यावरण विज्ञान हो, हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो या कंप्यूटर की जानकारी हो। इस पुस्तक में 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। ये प्रश्न उसी तरीके के हैं जिस प्रकार के प्रश्न केवीएस की भर्ती में पूछे जाते हैं और जो केवीएस का सिलेबस है। और ये किताब सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं। अच्छा, इस पुस्तक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दिए हुए हैं, साथ में डिस्क्रिप्टिव और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो मटेरियल आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट का इसमें करंट अफेयर भी दिया हुआ, चूंकि करंट अफेयर भी इसके सिलेबस का एक भाग है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात होगी इस साल 40,000 नई भर्तियों की तैयारी। लिखा हुआ इस वर्ष पुलिस में 40,000 भर्तियां होंगी। भर्ती बोर्ड उप निरीक्षक, आरक्षी व अन्य पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रहा है। युवाओं के लिए यह उत्साहित करने वाली खबर है कि 9 वर्ष में यूपी पुलिस में 40,000 पदों पर भर्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने उप निरीक्षक व सिपाही समेत अन्य पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। लिपिक संवर्ग में उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक के 1157 पदों पर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को 9 वर्ष का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती बोर्ड विभिन्न स्तर के लगभग 40,000 पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसमें रेडियो शाखा के 2,430 पदों के लिए जल्द ही लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 829 और कंप्यूटर ऑपरेटर के 693, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210, फायरमैन के 1,007, आरक्षी पीएससी के 8,540। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण दिया गया कि कौन कौन से पदों पर भर्ती होनी है। जैसे दरोगा भर्ती की एक यहाँ पर नई दरोगा भर्ती की बात की गई है, 829 पदों पर नई दरोगा भर्ती। कंप्यूटर ऑपरेटर की ये एक नई भर्ती, 26,000 कांस्टेबल की भर्ती, फायर। तो यहाँ पर अलग अलग पदों के बारे में बताया गया किन 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 पदों पर इस वर्ष भर्ती होनी है। और यहाँ पर विद्यार्थी अपनी भर्ती के अनुरूप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उप निरीक्षक लिपिक के भी 624 पद और सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता के 20 पद, जिसका परिणाम कल जारी हुआ है। सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पद हैं। लिपिक संवर्ग के में नए 545 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बोर्ड ने चयनित 1157 अभ्यर्थियों का परिणाम 9 वर्ष से एक दिन पूर्व, तो कल एएसआई का परिणाम जारी हुआ, बात उसकी हो रही है। उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण 171 पद रिक्त रह गए। तो जो मिनिमम कट ऑफ को विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके पास योग्यता नहीं थी, स्पेशल योग्यता इसमें चूंकि मांगी जाती है एएसआई की भर्ती में, तो इसकी वजह से 171 पद रिक्त रह गए हैं। आर के विश्वकर्मा के अनुसार 70% अभ्यर्थी 26 वर्ष से कम आयु के हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस मंडल के जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा चयनित हुए हैं और किस राज्य के विद्यार्थी कितने चयनित हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 288 अभ्यर्थी बीएससी के हैं और 234 विद्यार्थी बीटेक के हैं, जो एएसआई का परिणाम कल जारी हुआ है 1100 समथिंग का। और यहाँ पर 372 बीकॉम पास हैं, बीएड और बीबीए कर चुके एक बीसीए कर चुके 105। तो यहाँ पर बीए वाले तो बहुत ही कम है, ज़्यादातर तो बीटेक, बीएससी, बीई, बीकॉम, बीबीए वाले ही छात्र हैं, आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देंगे। और नीचे लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो अभ्यर्थियों में 45 विद्यार्थी मध्य प्रदेश से हैं, 5 उत्तराखंड से हैं, 2 बिहार से या झारखंड के निवासी भी हैं, 1 झारखंड का भी है। मुरादाबाद मंडल से सबसे ज़्यादा 137 विद्यार्थी चयनित हुए हैं, लखनऊ से 131 और मेरठ के 102 अभ्यर्थियों। जानकारी मिली है कि सबसे कम विद्यार्थी जो हैं वो देवी पाटन से हैं। अगली सूचना अग्निवीर भर्ती की है। सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लिखा हुआ है कि अब पहले लिखित परीक्षा होगी। अभी तक क्या होता था कि पहले रैली होती थी
और फिजिकल होता था, उसके बाद में विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा होती थी। तो अब छंटनी पहले कर दी जाएगी। लिखा भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए अब पहले शारीरिक परीक्षा नहीं बल्कि लिखित परीक्षा देनी होगी। भर्ती प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसके लिए ग्वालियर में 9 जनवरी को ट्रायल होने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह बदलाव नए साल से लागू हो जाएगा। सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक क्लर्क और सैनिक ट्रेड्समैन भर्ती प्रक्रिया में पहले शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होती है और उसके बाद में जो भर्ती चयनित होते हैं उनका मेडिकल होता है और लास्ट में इन विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा होती है। लंबे समय से भारतीय सेना इसमें बदलाव करने की तैयारी में थी, जिसके तहत सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा और इसके बाद शारीरिक प्रवीणता परीक्षा और बाद में मेडिकल टेस्ट करके चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करनी है। इस बदलाव की तैयारी कर ली गई है, पूरी तैयारी हो चुकी है और इसके तहत भारतीय सेना और एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड EDCIL के तहत MOU भी साइन हो चुका है। अभी तक OMR सीट पर लिखित परीक्षा होती थी। यह परीक्षा सेना द्वारा ही आयोजित की जाती थी, लेकिन अब लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी और इसके बाद रिक्त पदों के 10 से लेकर के 15 गुना विद्यार्थियों को आगे के चरण के लिए बुलाया जाएगा। और लिखा कि इन्हें ही शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी होंगे और फिर इसमें चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण होगा। तो ये अच्छी बात है। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती के लिए चयन बोर्ड पर 5 से क्रमिक अनशन, जिसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अब धरना प्रदर्शन होगा। और यहाँ पर विद्यार्थियों का कहना है कि सहायक अध्यापक TGT और प्रवक्ता PGT भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए पोर्टल खोला जाए। इस मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र 5 जनवरी से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 5 जनवरी को सुबह 11 बजे से क्रमिक अनशन शुरू करने जा रहे हैं। इस बारे में प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रतियोगी छात्र शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में शनिवार को जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को ज्ञापन देकर के अनुमति मांगी है। प्रतियोगियों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। ज्ञापन सन 2022 की परीक्षा तिथि एवं सीट वृद्धि के संबंध में आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज एवं SSP, तमाम जितने भी प्रशासनिक हैं, शासन प्रशासन को एक एक पत्र सबको दे दिया गया है और आपको मीडिया के माध्यम से ये सूचना दी जा रही है कि 5 तारीख आने वाली 5 तारीख सन 2023 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज पर टाइम 11 बजे धरना प्रदर्शन क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। सीट वृद्धि के लिए 22 के विज्ञापन में पदों को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि उन 13,19,000 नौजवान बेरोजगार भाइयों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। और हमारी आपकी एकजुटता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर चयन बोर्ड का पोर्टल दिसंबर का महीना तो हम बर्बाद कर दिए, लेकिन 10 दिन 15 दिन अगर हम आप मेहनत कर दिए एकजुट हो करके, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि पोर्टल भी खुलेगा और परीक्षा भी हो जाएगी टाइम से, हर काम हो जाएगा, सब लोग एक एक नौकरी पा जाएंगे। इसलिए इस विज्ञापन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, यह विज्ञापन कम से कम 15,000 या 25,000 सीट होने के लिए यह कदम उठाया गया है। और यह कदम हमारी ही लड़ाई नहीं, शायद पूरे उत्तर प्रदेश की है। हमारी आपकी एकजुटता, कोचिंग संस्थानों से विशेष अपील है उन भाइयों से कि वो भी सक्रिय हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो भी कोचिंग संस्थान है, जितने दिन भी धरना प्रदर्शन होगा, आपसे विनम्र अपील है कि कोचिंग कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दीजिए। जब भर्ती नहीं आएगी तो कोचिंग चलाने से क्या मतलब, बताइए। आप खुद समझदार हैं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं, नहीं तो बेरोजगारों का उत्पीड़न हो। तो यहाँ पर देख रहे थे आप लोग, ये शीतला प्रसाद ओझा है जो अपील कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी सभी हैं वो साथ दें, कोचिंग संस्थान भी साथ दें। अगली सूचना SSC की है। SSC इस साल जारी करेगा 17 भर्तियों का नोटिफिकेशन। वास्तव में SSC ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें पूरी भर्तियों का ब्यौरा दिया गया है कि कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन कब कब जारी होगा और कब कब किस भर्ती की परीक्षा होगी, उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। वहीं पर चालक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। SSC ने दिल्ली पुलिस की चालक भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 27,029 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए सफल घोषित किया गया है।
और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तो यहाँ पर कोई सूचना नहीं है समाचार पत्रों में आज। हालांकि यूपी के लोगों के लिए एक सूचना जरूर दी गई है सीएम के द्वारा कि यूपी में गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त राशन। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।